उसी दिन रहीमा का पति चारपाई पर बैठकर बंदर को घूर रहा था और बंदर सुबह के लिए समोसे बना रहा था। दोनों रात भर जागते रहे क्योंकि सुबह सकीना को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। सुबह होते ही बड़ी बहनों ने छोटी बहन से कहा, तू हम दोनों से ज्यादा होशियार है और तुझे बाहर के रास्तों का भी पता है। माँ को तू अपने साथ ले जा, हम घर संभाल लेंगे। छोटी बहन मान गई और अपनी माँ को साथ लेकर चल दी। उधर बंदर को भी मिठाई वाले की दुकान पर समोसे पहुंचाने थे, इसीलिए वह अपनी दोनों बहनों को अलविदा कहकर दुकान की ओर निकल पड़ा। बंदर जैसे ही समोसे पहुंचाकर जंगल की ओर निकला, उसने देखा कि जंगल के अंदर से धुएं के काले बादल उठ रहे हैं। लोग जंगल की ओर से भागते हुए आ रहे थे। यह देखकर बंदर घबरा गया और सोचने लगा, जंगल के अंदर तो मेरी लकड़ियां रखी हुई हैं। यह सोचकर वह तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। लोग उसे आवाजें लगाने लगे, लेकिन बंदर बिना सुने भागता चला गया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि जहां लकड़ियां रखी थीं, वहां आग की भयानक लपटें उठ रही थीं। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और आग के अंदर कूदकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। मगर लकड़ियां पूरी तरह जल चुकी थीं। वहीं पास में कुछ आग बुझाने वाले लोग खड़े थे। उन्होंने बंदर को आग में झुलसते हुए देखा और उसे पकड़कर बाहर निकाल लिया। बंदर रोता हुआ घर की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। बंदर जल्दी से घर के अंदर गया और देखा कि रहीमा का पति उसकी बड़ी बहन को पीछे से दबोचे हुए कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी दूसरी बहन रहीमा के पति को रोकने का प्रयास कर रही थी। यह देखकर बंदर का खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से रहीमा के पति के सिर पर वार कर दिया। रहीमा का पति दर्द से चीख उठा और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए बंदर की बहन ने भी चूल्हे से जलती लकड़ी निकाली और उसके सिर पर दे मारी। वह तड़प उठा और जान बचाकर वहां से भाग गया। बंदर की दोनों बहनें बंदर के गले लगकर रोने लगी। बंदर उन्हें हौसला बंधाते हुए उनके सिर पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद रहीमा और उसकी बेटी घर लौटी और घर की भयानक स्थिति देखकर हैरान रह गईं। बंदर की बहनों ने जो कुछ हुआ था वह पूरी कहानी माँ को सुना दी। यह सब सुनकर रहीमा को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह रोने लगी। वह सोचने लगी, मैंने अपने बेटे बंदर की बात क्यों नहीं मानी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बंदर ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर मिठाई वाला और उसके 3 जवान बेटे खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास बात करने आए हों, लेकिन बंदर की हालत देखकर वह चौंक गए और बंदर से पूछा, तुम्हें ये चोटें कैसे लगीं? बंदर ने रोते हुए पूरी कहानी सुना दी और बताया कि किस प्रकार जंगल में उसकी बहन के दहेज का सामान जल गया। बंदर की दर्द भरी कहानी सुनकर मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए। मिठाई वाले ने कहा, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो आज अपने तीनों बेटों को लेकर तुम्हारी बहनों का रिश्ता मांगने ही आया था। मिठाई वाले की ये बातें सुनकर बंदर के सारे दुख जैसे खत्म हो गए। साथ ही मिठाई वाले ने कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद धूमधाम से रहीमा की बेटियों की शादी मिठाई वाले के तीनों बेटों के साथ करवा दी गई।